जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचन। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। वे वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान थे तथा कारावास में पैदा हुए थे। उन्होंने गोकुल के राजा नंद और माता यशोदा ने पाला पोसा था। श्री कृष्ण के जन्म का विशेष महत्व है तथा इसे समस्त भारत में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण बचपन से ही साहसी, उद्यमी व दैवी शक्तियों से परिपूर्ण थे। अपने जीवन में उन्होंने अनेक अद्वितीय कार्य किए, जैसे बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रासलीला, कालियानाग का मर्दन, पूतनावध, गोवर्धन पर्वत को उठाना, कंस जैसे राक्षसों का वध करना और अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देना इत्यादि। उन्होंने मानव को नैतिकता, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका भगवत गीता में दिया गया उपदेश आज भी मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण से संबंधित 100 से भी ज़्यादा उपदेश शामिल किए हैं। इन्हें सुनकर आपका हृदय श्री कृष्ण भक्ति से भर जाएगा तथा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको काम करने का अधिकार तो है, लेकिन काम के फल का नहीं। फल देने का अधिकार ईश्वर का है। मन बहुत चंचल है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अपना जरूरी कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्कृत्या से बेहतर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए वह सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी धर्म की हानि होती है और मानव जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से खुद को नया आकार दें। कभी भी आत्म इच्छा से खुद को असफल ना होने दें। जो हुआ अच्छी के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही दिव्य ज्ञान है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति और एक पल में कंगाल हो सकते हैं। खुशी का एकमात्र रहस्य इच्छाओं में कमी है। वह जो मित्र और शत्रु में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में भी एक समान है, वही आसक्ति से मुक्त है। संदेह करने वाले के लिए ना तो यह लोक है और ना परलोक, और ना ही सुख है। इंद्रियों से प्राप्त सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में जहर के समान कड़वा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में ही देखते हैं। आत्मनियंत्रित आत्मा जो भोगों और विषयों के बीच आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विचरण करती है, वह शाश्वत शांति प्रदान प्राप्त करती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। दिमाग की सोच ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो कार्य में अकर्म और अकर्म में कार्य देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जीवन। वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बना है। जैसा वो मानता है वैसा ही बन जाता है। एक उपहार तब पवित्र होता है जब दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति तो दूसरे पल में ही कंगाल हो जाते हैं। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष दिखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है।
जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना कर्म करें। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमेशा संदेह करने वाले के लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही कहीं और खुशी मिलती है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में होती है और ना ही किसी और दूसरे लोक में। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तो आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। जिसने कर्म त्याग दिया है उसे कर्म नहीं बांधता। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलम से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी आदर्श होता हूँ और ना वह मेरे लिए आदर्श होता है। हे अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में जल का स्वाद हो। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दुनिया के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कार्य के प्रति समर्पण से व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कारी, आत्म अनुशासित और निरंतर पूर्णता के लिए प्रयासरत हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना लो। दूसरे के कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना भी बेहतर है। व्यक्ति जिन दायित्वों के साथ पैदा हुआ है, उन्हें पूरा करने से वह कभी दुखी नहीं होता। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा, बल्कि जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता।
जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, या जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान योग में सफल नहीं हो। जो लोग सुख लंबे अभ्यास से मिलता है वह दुख के अंतर की ओर ले जाता है। यह पहले जहर के समान लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। किसी और के जीवन की नकल करने के पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने जीवन को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो योगी व्यक्तिगत उद्देश्य या लगाव के बिना ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है वह आत्मज्ञान के निश्चित मार्ग पर चलता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने अध्यात्म की उच्चतम श्रेणी प्राप्त कर ली है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होता है तो मैं कृष्ण उसके विश्वास को उसी में एकजुट कर देता हूँ। सभी प्राणी ईश्वर की रचना का 1/4 हिस्सा है। उनमें से 3/4 अपरिवर्तनीय और निराकार हैं। उन्हें आत्माओं के नाम से जाना जाता है। शेष 1/4 में आत्मा आकार और रूप होता है, वे प्राणी हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ किसी वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो पाना चाहता है वो पा सकता है। सभी धर्म ग्रंथ मेरे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। मैं ही जीवन का लक्ष्य, ईश्वर और सबका आधार हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। गायों में इच्छा पूरी करने वाली कामधेनी गाय हूँ। सितारों में मैं चांद हूँ। दिव्य देवताओं में इंद्र हूँ। भावनाओं में प्यार हूँ। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है आम लोग उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। भगवान की शक्ति हर समय आपके साथ है। वे आपके मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से लगातार सभी कार्य कर रही है। अपना हर काम सदैव दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है वह व्यक्ति के मन में शांति और संतुष्टि उत्पन्न करता है, जिससे सब रोग दूर रहते हैं। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें सभी कार्य मुझ पर हृदय लगाकर करने चाहिए, और तुम्हारा मन, त्याग और ध्यान के माध्यम से मेरे साथ संलग्न होना चाहिए। तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा जाओगे। वह व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, जो नदियों की तरह समुद्र में प्रवेश करता है, जो हमेशा भरा रहता है लेकिन हमेशा स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में वही देखता है जो हर प्राणी में भगवान को समान रूप से देखता है। हर जगह एक ही भगवान को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए समान हूँ। कर्म का अर्थ इरादे में है। कर्म के पीछे का अच्छा इरादा ही मायने रखता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है उसे शांति प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे ध्यान करना चाहिए। एक व्यक्ति तब योगी बन जाता है जब उसे पूरी तरह से अनुशासित होकर सभी इच्छाओं से मुक्ति पा ली हो और अकेले स्वयं में लीन हो चुका हो। यद्यपि हे अर्जुन, यदि तुम सबसे पापी भी हो तो भी तुम आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से सभी पापों से पार पा सकते हो और मुझे प्राप्त कर सकते हो। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में राजा या दूसरे पल में रंग बन सकते हैं। मनुष्य का आत्मसम्मान ही उसका मित्र होता है और मनुष्य का अहंकार ही उसका शत्रु होता है। ईश्वर पर संशय करने वाले के लिए ना तो ये लोक है और ना परलोक में ही सुख है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।